नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। जेएसएससी सीजीएल में सफल हुए अभ्यर्थी पहुंचे सीएम आवास, मुख्यमंत्री से की मुलाकात। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है। बाकी सभी सफल अभ्यर्थी मोरहाबादी के बापू वाटिका में जमा हुए हैं। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट के तरफ से फाइनल रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दिया गया। अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, जिसके बाद आज जो सफल अभ्यर्थी हैं वो सीएम से मिलने पहुंचे हैं। जाने रांची में अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। रांची के मौसम केंद्र ने कहा है कि इसके बाद 24 दिसंबर मंगलवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। सुबह में कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। बुधवार 25 दिसंबर को उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने रांची और आसपास के इलाके के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके मुताबिक क्रिसमस के दिन सुबह कोहरा या धुंध रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। उच्चतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। गुरुवार यानी 26 दिसंबर को उच्चतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। कहा है कि इस दिन अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। सिमडेगा में दुखद हादसा, आग तापने के दौरान मासूम बच्ची की झुलसकर मौत। सिमडेगा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां मरियमपुर में आग से झुलसकर एक बच्ची की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अलाव के कारण यह आग लगी। मामला सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरियमपुर का है। दरअसल ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव ताप रहे थे। मासूम बच्ची प्रिंसी टेटे भी अलाव ताप रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग चले गए, लेकिन बच्ची वहां पर खेलने लगी। खेलते खेलते बच्ची के कपड़े में आग लग गई। वह चिल्लाने लगी। जब तक लोग दौड़कर वहां आते वह काफी झुलस गई थी। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नए साल को लेकर रांची के पिकनिक स्पॉट्स और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को किया गया सख्त। नए साल के मौके पर राजधानी और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने लगी है और जैसे जैसे नए साल का आगमन नजदीक आएगा, यह संख्या और भी बढ़ेगी। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए रांची पुलिस ने विशेष तैयारी की है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सोमवार को जानकारी दी कि सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले में पुलिस बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए 50 शक्ति कमांडो को भी तैनात किया गया है। ये कमांडो 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक शहर के सभी प्रमुख पार्कों में तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 2000 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर के आयोजन को लेकर रांची पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की मदद के लिए पर्यटन मित्रों को भी तैनात किया गया है, खासकर उन होटलों और रेस्टोरेंट्स पर जहां न्यू ईयर की रात पार्टी आयोजित की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अतिरिक्त बल भी प्रत्येक थाने को उपलब्ध कराया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है। एसएसपी ने बताया कि रांची के आसपास स्थित दशम और जोन्हा फॉल जैसे सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। पर्यटन मित्रों के साथ भी इसमें मिलेगा।
वहीं पुलिस के जरिए नशे में वाहन चलाने वालों की जांच करने के लिए कुछ स्थान को चिन्हित किया गया है, जहां पर रात में चेकिंग की जाएगी। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी और कार्रवाई करेगी। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। रांची डीसी के निर्देश पर सोमवार को सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सफाई व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया। एसडीओ ने निबंधन काउंटर, ऑर्थो, गायनी और इमरजेंसी के ओपीडी, टीबी और एड्स के सेंटर का निरीक्षण किया। एसडीओ ने अस्पताल के साफ सफाई, डॉक्टर और नर्स की उपस्थिति व भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई। निरीक्षण के समय डीपीएम हेल्थ एवं डिप्टी सुपरिटेंडेंट मौजूद थे। क्रिसमस से पहले झारखंड के इन 7 जिलों में होगी बारिश। जानिए 25 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य का न्यूनतम तापमान चतरा में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र रांची से जारी मौसम अपडेट के अनुसार राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 24 दिसंबर को हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बना रहे लो प्रेशर एरिया का असर अब भी बरकरार है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादल छा रहे हैं। इस वजह से ठंड का असर थोड़ा कम हो रहा है। बादल होने की वजह से कंपाने वाली ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि क्रिसमस से एक दिन पहले झारखंड के 7 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के जिन हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया गया है वह राज्य के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिणी हिस्से हैं। जिन जिलों में बारिश नहीं होगी वहां बादल छाए रहेंगे। हालांकि क्रिसमस के दिन मौसम साफ रहेगा। इस दिन 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहेगा। नशीली दवाओं का धंधा करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने ऑटो पार्ट्स और मेडिकल दुकानों की आड़ में नशीली दवाइयों का अवैध धंधा करने वाले उलीडीह और एमजीएम थाना क्षेत्र के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में उलीडीह थाना क्षेत्र के डिमना रोड हरिओम नगर के रहने वाले उमेश कुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता और एमजीएम थाना क्षेत्र के भिलाई पहाड़ी का सोनू पांडे शामिल है। इसका खुलासा एसएसपी किशोर कौशल ने किया। एसएसपी ने बताया कि मामले में कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रेसवार्ता में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग शामिल थे। एसएसपी ने बताया कि नशीली दवाइयों को ऑटो पार्ट्स दुकान में रखे जाने की सूचना पर उलीडीह हरिओम नगर के महालक्ष्मी ऑटो पार्ट्स और मां वैभव लक्ष्मी मेडिकल में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी टीम में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एसपी ऋषभ त्रिवेदी, पटमदा डीएसपी बचनदेव कुजूर, डीएसपी सनी वर्धन, मजिस्ट्रेट सुदीप्त राज, ड्रग निरीक्षक सोना वाड़ा, एमजीएम थानेदार रामबाबू मंडल और उलीडीह थानेदार अमित कुमार शामिल थे। झारखंड में बालू माफियाओं की बड़ी सक्रियता, सरकारी अफसरों को बना रहे बंधक, कर रहे मारपीट। चुनाव खत्म होने ही झारखंड में बालू माफियाओं की सक्रियता बढ़ गई है। साथ ही बालू का अवैध उत्खनन रोकने जा रहे अफसरों पर हमला करने के साथ साथ बंधक बनाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जहां अवैध बालू का उत्खनन रोकने गई अफसरों की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया, तो कहीं उन्हें घंटों तक बंधक बनाए रखा। लगातार इन यहाँ कई घटनाओं का उल्लेख कर रहा है। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी के निकट बालू घाट पर छापेमारी करने गए सीओ को बालू माफियाओं ने 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा।
इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने कार्रवाई कर सीओ को मुक्त कराया। इस बीच वहां बालू माफियाओं ने हंगामा करते हुए जब्त ट्रैक्टरों को छुड़ा लिया। यह घटना 16 दिसंबर को हुई है। इस मामले में सीओ प्रकाश बेसरा ने सुंदरपहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हेमंत सोरेन इस दिन जारी करेंगे मनीया सम्मान योजना की 2,500 रुपए की पहली किस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मनीया सम्मान योजना की 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस बाबत संभावित तारीख भी सामने आ गई है। पहली बार कहा गया है कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना, जिसे मैया सम्मान योजना भी कहा जाने लगा है, कि 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के नामकुम में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं के खाते में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा। इस समारोह में विभागीय मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। हेमंत सोरेन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के पैसे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर से पहले मेगा कार्यक्रम होगा। इसमें राज्य भर से मनीया सम्मान योजना की हजारों लाभुक नामकुम पहुंचेंगी। इसके लिए सभी जिले के उपायुक्तों को विशेष जवाबदेही दी गई है। लाभुकों की सूची तैयार कर सभी को राजधानी रांची तक लाने और उन्हें वापस ले जाने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले इस योजना की शुरुआत की थी। तब महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह भेजे जा रहे थे। चुनाव से पहले झामुमो कांग्रेस राजद भाकपा माले लिबरेशन गठबंधन ने इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का वादा किया था। चुनाव में प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटे हैं। गिरिडीह में हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। पूर्व मंत्री बेबी देवी ने परिजनों से की मुलाकात। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह जिले में बीती रात 4 हाथियों की झुंड ने एक घर को तोड़ते हुए एक बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री बेबी देवी ने घटनास्थल पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की है और हर प्रकार की सहयोग देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने वन विभाग के सभी पदाधिकारियों को पीड़िता परिजनों को सहयोग देने की बात कही है। वहीं मृतक के परिजनों को तत्काल 40,000 रुपए मदद के तौर पर दिए गए हैं। शेष 3,60,000 जल्द ही दिए जाएंगे। पूर्व मंत्री ट्वीट कर कहा है कि आज प्रातः अतकी पंचायत अंतर्गत ग्राम बेलाटान निवासी शिकरा हेम्ब्रम जी को हाथियों ने कुचलकर मार दिया। सूचना मिलते ही मैंने घटनास्थल पर जाकर उनके परिजनों को किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। मैंने वन विभाग के अधिकारियों को पीड़ित परिजनों को सभी सहयोग देने की बात कही है। तत्काल 40,000 मृतक की पत्नी को दिए गए हैं और बकाया 3,60,000 भी शीघ्र दे दिए जाएंगे। ईश्वर मृतक की आत्मा को सद्गति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। निजी स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री को लेकर एसडीओ ने चलाया छापेमारी अभियान। दुकानदारों पर लगा जुर्माना। जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो, इसे लेकर डीसी अनन्य मित्तल के निर्देश पर धालभूम एसडीओ शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। सीताराम डेरा, भालूबासा और बारादवारी क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान हरिजन स्कूल भालूबासा, आदिवासी स्कूल सीताराम डेरा और पीपुल्स एकेडमी बारादवारी के आसपास के दुकान पानगुमटी में औचक छापेमारी की गई। मौके पर 3 दुकानों से तंबाकू उत्पाद जब्त करते हुए दुकानदारों से 600 रुपए जुर्माना वसूला गया। जांच दल में कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन शामिल रहे। मौके पर एसडीओ ने कहा कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में दुकान पानगुमटी में तंबाकू
सिगरेट अथवा पान मसाला बेचने के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच की जा रही। जांच में जिन दुकानों में तंबाकू उत्पाद पाए गए, संबंधित दुकानदार को दोबारा तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई तथा जुर्माना वसूला गया है। स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना निषेध है। इसके अलावा भी बगैर चेतावनी के तंबाकू उत्पादों को बेचा जाना अवैध है। जब्त किए गए तंबाकू उत्पाद का सीजर लिस्ट बनेगा और नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानों में अवैध तरीके से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को लेकर जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। धनबाद पुलिस को मिली कामयाबी, 4 बाइक व ज्वेलरी के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता मिली है। चोरी, छिनतई, लूट जैसे कई मामलों का उद्भेदन किया है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। धनबाद एसएसपी के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक नौशाद आलम ने सोमवार को सरायढेला थाना में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक नौशाद आलम ने मीडिया को बताया कि सरायढेला थाना में दर्ज लूट, चोरी और छिनतई के कांडों का खुलासा किया है। गठित टीम के द्वारा छापेमारी कर चोरी के 3 दर्ज कांड का खुलासा का है। जानकारी के अनुसार न्यू खुशबू अलंकार ज्वेलर्स दुकान से चोरी किए गए चांदी के जेवर, प्लाई संसार फर्नीचर दुकान से चोरी की गई सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर और हीरापुर निवासी से लूटी गई बुलेट, हाउसिंग कॉलोनी निवासी रोशन गुप्ता से लूटी गई लाल रंग की टीवीएस विक्टर मोटरसाइकिल सहित अन्य 2 बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं घटना में प्रयुक्त एक लोहे का मोटा रॉड भी बरामद किया गया है। अंबेडकर अपमान मुद्दे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस से पूछे सवाल। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान करने के मुद्दे पर रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया है। वह झारखंड भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर कई सवाल उठाए। साथ ही कहा कि देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बाबा साहेब का अपमान किया है। संजय सेठ ने कांग्रेस से पूछा कि उन्हें बताना चाहिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? 70 सालों में बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? संसद में बाबा साहेब का चित्र लगाने का विरोध किसने किया? संसद परिसर में हुई घटना का जिक्र करते हुए संजय सेठ ने कहा कि हम प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के सांसद बगल से निकल सकते थे। उन्होंने जानबूझकर स्थिति को खराब किया। आपने टीवी पर भी देखा होगा, राहुल गांधी किस तरह बॉक्सर की तरह चल रहे थे। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर कहा था कि उनका नाम लेना आज फैशन बन गया है। इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग पा जाते। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टी अमित शाह के इस बयान का विरोध कर रही है और अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रही है। आपको ग्रामीण मंत्री बनाने के लिए जिताए थे, दे दिया स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे। जामताड़ा में बोले इरफान अंसारी के समर्थक। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। आए दिन वह ऐसा कुछ ना कुछ कर जाते हैं या बोल जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। रविवार को फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि राजनीति गर्मा गई है। दरअसल इरफान अंसारी अपने क्षेत्र के एक कार्यक्रम में गए थे। इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि वहां से वीडियो वायरल हो गया। आपको मासूल हो कि इरफान अंसारी जहां भी जाते हैं वहां से फेसबुक पर कार्यक्रम लाइव कर देते हैं। कल भी उन्होंने ऐसा ही किया। उनके मोबाइल से कार्यक्रम का लाइव हो रहा था। तभी वहां कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जाने लगा कि हम लोग आपको ग्रामीण विकास मंत्री बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। जिनके पास विशेष जाति का 10 वोट भी नहीं है, उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। इसके बाद इरफान अंसारी की आवाज आती है कि जहां बोलना है वहां बोलिए, यहां बोलकर क्या फायदा है।
लाइव चल रहा है। इसके बाद स्पीकर म्यूट हो जाता है। हालांकि तब तक यह वीडियो वायरल हो गया। बात बढ़ी तो वीडियो इरफान अंसारी के पेज से डिलीट कर दिया गया। नकली कॉल गर्ल बन लड़कों की जेब पर डाका। 500 से होती है शुरुआत, फिर घंटे के हिसाब से तय होता है रेट। धनबाद के युवाओं को फंसाने के लिए साइबर ठगों ने नया हथकंडा अपनाया है। हनी ट्रैप के जरिए लड़कों को फंसाया जा रहा है। लोकलाज के कारण लड़के पुलिस के पास शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल साइबर ठग कॉल गर्ल के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। दरअसल एक मोबाइल नंबर को वायरल कर लोगों को फंसाया जा रहा है। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करने पर कॉल गर्ल भेजने की बात कही जाती है। पैसे ठगने के लिए लड़कियों की तस्वीर भी भेजी जाती है। होटल में लड़कियों को भेजने के नाम पर ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कराकर ठगी की जा रही है। धनबाद के युवा तेजी से इसके जाल में फंस रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल करने के बाद 500 रुपए मांगे जाते हैं। रुपए भेजने के लिए एक QR कोड भी दिया जाता है। रुपए ट्रांसफर करने की जानकारी उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजने के बाद लड़कियों की फोटो भेजी जाती है। लड़की पसंद होने पर 3000 से 7000 रुपए तक घंटे के हिसाब से मांगा जाता है। विश्वास दिलाने के लिए लड़कियों से बातचीत भी कराई जाती है। ठग की बातों में आकर युवा रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। ठग कॉल गर्ल भेजने के लिए फोन करने वालों का लोकेशन मांगते हैं। व्हाट्सएप पर लोकेशन मिलने के बाद आसपास के होटलों का विकल्प दिया जाता है। कहा जाता है कि होटल के कमरे में लड़की पहुंच जाएगी। घंटे के हिसाब से रुपए की डिमांड होती है। भरोसा दिया जाता है कि रुपए का भुगतान होने का होटल का कमरा नंबर बताया जाएगा। कहा जाता है कि भुगतान का प्रमाण होटल में ठहरी लड़की को दिखाना होगा। जाल में फंस कर रुपए देने वाले जब होटल का कमरा नंबर पूछते हैं तो उनसे और रुपए मांगे जाते हैं। तब जाकर उन्हें ठगे का जाने का एहसास होता है। रुपए लौटाने की बात कहने पर ठग गाली गलौज पर उतारू हो जाता है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में चीन को हराकर सिमडेगा लौटीं ब्यूटी डुंगडुंग और रजनी केरकेट्टा। मस्कट, ओमान में 7 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित महिला जूनियर एशिया कप 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल मैच में चीन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से पराजित कर लगातार दूसरी बार विजेता बनी। विजेता 18 सदस्यीय भारतीय टीम में झारखंड के सिमडेगा जिला की बेटी ब्यूटी डुंगडुंग और रजनी केरकेट्टा शामिल थी और जिला की दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया और अपने टीम के लिए गोल भी किए। इससे पूर्व भी इसी वर्ष 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भी भारतीय महिला हॉकी टीम प्रतियोगिता में अपराजय रहते हुए फाइनल मैच में चीन को ही 1-0 से पराजित कर इसमें भी लगातार दूसरी बार विजेता बनने का गौरव हासिल किया। झारखंड के सिमडेगा जिला की ही बेटी सलीमा टेटे की कप्तानी में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में भी जिला की संगीता कुमारी के साथ ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल थी, जिसमें तीनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था और देश के लिए गोल भी किए थे। इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण पदक जीतकर ब्यूटी डुंगडुंग कल देर शाम अपने घर सिमडेगा वापस लौटी। ब्यूटी डुंगडुंग के घर वापस आने पर आज हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी के अगुवाई में संघ के पदाधिकारियों पैंखरासियुस टोप्पो, सुनील तिर्की, करिश्मा परवार, सुशीला कुजूर इत्यादि ने ब्यूटी डुंगडुंग के घर पहुंचकर उन्हें तथा उनकी माताजी को बधाई दी और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।